तो संसद का नाम बाबा साहब के नाम से हो, तो नई संसद बाबा साहब के लिए हम भी कुछ करें उनके सम्मान में, ये हमारा फर्ज बनता है। सरकार के ऊपर पर्याप्त दबाव पड़े कि सरकार नामकरण करे, सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते आप। रामचरितमानस का वाद विवाद इन्होंने पैदा तो किया, बाद में पता लगा अगड़ा पिछड़ा हो रहा। स्वयं पर थोड़ा दोष तो लेकर के आरएसएस तो बीजेपी को बचा लिया। सर, जो आप लोग आज मुद्दा रखे हैं कि बाबा साहब के नाम से नया संसद भवन बनाया, नाम रखा जाए, क्या ये मांग सबसे ज़्यादा उचित है। बजाय कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो, अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब का नाम ही उचित होता है। और इस बात की भी परीक्षा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कितना बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, केवल नाम लेते हैं वोट के लिए कि मानते भी हैं। तो संसद का नाम बाबा साहब के नाम से हो, जो नई संसद है। 8 तारीख को 7 एमपी 7 पार्टियों से आए और यहाँ पर उनका भी गोलमेज सभा हुई थी। तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी आए थे और बीएसपी किशन सिंह यादव जी आए थे, कांग्रेस से एमपी एमएलए आए हुए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी यही मांग रखा गया था। आज हम इस चिंतन शिविर को गोलमेज में यह फैसला लेने वाले हैं कि लगभग 150-200 एनजीओ हैं कि जब ये लौट करके जाएं, अपने यहाँ भी गोलमेज सभा करें। बाबा साहब ने 1931, 32, 33 में गोलमेज सभा की उपस्थिति के वजह से ही एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनका उपस्थिति दर्ज हुई, एक शक्ति के रूप में माना गया। वहीं से शुरुआत होती है पुनः पैठ की, वहीं से शुरुआत होती है आरक्षण के, वहीं से हमें मुक्ति का रास्ता मिलता है, उत्थान मिलता है। तो थोड़ा सा बाबा साहब के लिए हम भी कुछ करें उनके सम्मान में, ये हमारा फर्ज बनता है। तो हमने भी गोलमेज सभा करना शुरू किया पूरे देश के अंदर कि गोलमेज सभा में बात उठाई जाए और सरकार के ऊपर पर्याप्त दबाव पड़े कि सरकार नामकरण करे। कितना उम्मीद है सरकार से? लग रहा है कि आपकी मांग पूरी होगी? उम्मीद हमें अपने कंधों पर है, अपने संघर्ष के ऊपर है। अगर अम्बेडकरवादी समाज और जो अपने आप को कहते हैं मतभेद भुला करके जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो लग जाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते आप, लेकिन तभी उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम लोग एक स्वर से मांग करें। यही हमारा प्रयास है। सर, आदिवासी समाज से तो राष्ट्रपति बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो दलितों का, बहुजनों का तो ख्याल रख रही है ना? पहले दलित थे, अभी आदिवासी। एक कलर का इन्होंने कोई फायदा किया हो तो बताइए, कोई अपनी आवाज़ उठाई हो तो बताइए, या किसी उत्पीड़न का के बारे में कभी कोई एक मुख खोला हो द्रौपदी जी ने, चाहे आदिवासी या दलित के लिए। इसी तरीके से रामनाथ कोविंद जी ने। तो केवल संकेत मात्र से कुछ नहीं होता है, क्योंकि फंक्शनल फोर्स प्राइम मिनिस्टर की होती है। और यहाँ तक भी है कि प्रेसिडेंट से कौन मिलेगा, इसकी नियुक्ति भी तय होती है पीएमओ से। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इनको बना करके इनकी आड़ में वोट लेने का है। तो क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलेंगे संसद भवन का नाम रखने के लिए? सारे जो तरीके होते हैं जनतंत्र के, सारे अपनाए जाएंगे, मिलना जुलना, धरना, प्रदर्शन। ठीक। सर, लखनऊ का नाम लाखनपुर रखा जा रहा है और आप यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रखा जाता है। इस पर क्या लग रहा है कि नाम सिर्फ नाम का परिवर्तन होगा कि और भी? वो अलग विषय है, अलग विषय है। वो तो नाम परिवर्तन की बात है, तो नई संसद क्यों उन दोनों मुद्दे को एक समान रूप में देख रहे हैं आप?
सर लगातार दलितों की एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है, लगातार आपकी गाँव से वीडियोज आती है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है। ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी समाज से है। राष्ट्रपति के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक कलर का फायदा नहीं कर सकते। दलितों के अपने कंधों पर खड़ा करना पड़ेगा, अपने अंदर जात पात समाप्त करना पड़ेगा, अपनी यूनिटी तैयार करना पड़ेगा। सर लगातार सर 2014 में के बाद आप ही बोले थे सर संसद में, उसके बाद जितने भी दलित सांसद हैं वो खामोश हैं। अभी तक तो 4 साल लगभग हो गया। इस बार 19 के बाद अभी तो किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। लगता है सर इस बार 2024 में कुछ होगा सर नया? जनता के हाथ में होना चाहिए, हमारा प्रयास है। सर अब तो मोहन भागवत भी बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई है और जो अगड़ा पिछड़ा जो हो रहा था उसको रोकने के लिए कहा था। रामचरितमानस का वाद विवाद इन्होंने पैदा तो किया, बाद में पता लगा अगड़ा पिछड़ा हो रहा है, तो स्वयं पर थोड़ा दोष तो लेकर के आरएसएस और बीजेपी को बचा लिया है। थैंक यू सर।